चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई शानदार चल रही होगी। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग मैपिंग की क्लास कर रहे हैं, जिसमें चल रहा है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। और कल की क्लास अगर आपको याद आ रही होगी, तो जहां हमने क्लास ख़त्म की थी तब चल रहे थे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख द्वीप। मैं एक बार रिवीजन करने के लिए वापस से बता देता हूं आप लोगों को, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे यहाँ पर एक द्वीप हुआ करता था जो हिंद महासागर में स्थित है, जिसका नाम है सोकोत्रा द्वीप। भौतिक रूप से तो यह अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक द्वीप से यह यमन देश के अधीन आता है। और आपको मालूम है कि जो यमन है वो एशिया का देश है, तो राजनीतिक रूप से ये जो सोकोत्रा द्वीप है यह एशिया में आता है और भौगोलिक रूप से यह अफ्रीका महाद्वीप में आता है। फिर उसके नीचे आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो हमें अगला देश मिलता है सेशेल्स। अब सेशेल्स पर चीन ने भी अपना अड्डा बनाया हुआ है, यूएसए भी इस पर कब्जा करना चाह रहा है। तो सेशेल्स इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है, यह हिंद महासागर में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप का छोटा देश माना जाता है, और साथ ही साथ यह एक द्वीप भी है। कुल मिला के सेशेल्स एक द्वीपीय देश है। और नीचे आते हैं तो ये मिलता है हमको मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है जो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है। इस मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में यहाँ पर मॉरिशस है। मॉरिशस द्वीप भी है और देश भी है। और इसके नीचे यहाँ पर मिलता है हमें, जिसका नाम है रीयूनियन। क्या नाम है? रीयूनियन। रीयूनियन में दो फैक्ट याद रखना है। पहला, यह फ्रांस देश के अधीन है। दूसरा, यह एक हॉट स्पॉट है जहां से ज्वालामुखी के उद्गार हुआ करते थे। हम अगर पश्चिम की तरफ आते हैं, आप लोग याद कर पाओगे, तो अटलांटिक महासागर में एक है सेंट हेलेना। जो सेंट हेलेना है यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा द्वीपीय देश है अफ्रीका महाद्वीप का। अब इधर वाले एरिया में अगर आप याद करो तो यहाँ पर एक द्वीप हुआ करता था जिसका नाम है कैप वर्डे। कैप वर्डे जो सेनेगल से संबंधित है, और यहीं पर बीजागोस और बियोको करके दो द्वीप हुआ करते थे। ऊपर आते हैं यहाँ पर तो एक तो मिलता है मडीरा द्वीप जो पुर्तगाल के अधीन है, और एक मिलता है जिसका नाम है कैनारी द्वीप जो स्पेन के अधीन है। ये अटलांटिक महासागर के द्वीप हो गए और ये हिंद महासागर के द्वीप हो गए। आशा करता हूँ यहाँ तक आप बात समझ पाए होंगे। अब जो आगे क्लास चलने वाली है वो है अक्षांश देशांतर रेखाओं को लेकर। कैसे अक्षांश देशांतर रेखाओं को लेकर बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब मार्टिन बेहम के द्वारा बनाया गया था, और जो मैप है वो अनेक्सिमेंडर के द्वारा बनाया गया था। ग्लोब गोल होता है, यानी कि पृथ्वी की डमी को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब वास्तव में कोई पृथ्वी नहीं होती, और ग्लोब को अगर सीधा करके दीवार पर चिपका दिया जाए तो वो मैप बन जाता है। अब इस ग्लोब में ऐसी लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, और ऐसी लेटी हुई रेखा जो इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटे उसको 0 डिग्री का अक्षांश कहते हैं। इस 0 डिग्री के ऊपर वाला जो ग्लोब है उसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। गोले का आधा उत्तरी गोलार्ध, क्या कहते हैं हम इसको? उत्तरी गोलार्ध। इंग्लिश में गए तो नदन हेमिस्फेयर। और इस 0 डिग्री के नीचे वाला जो आधा गोले का हिस्सा है ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। और ऐसी अक्षांश रेखा जो ग्लोब को यानी गोलार्ध को ऊपर और नीचे बांट रही होती है, इसे हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वाटोरियल लाइन। तो इक्वाटोर के ऊपर जाएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे आएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर। अब ऐसी 0 डिग्री ऐसी लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा जो 23.5 डिग्री
उत्तरी गोलार्ध में हो और 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में है, यानी उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में है इसको कहते हैं कर्क रेखा, और इसके नीचे आती है इसको कहते हैं मकर रेखा। तो कुल मिला के हमको 3 रेखाएं पढ़नी है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। इंग्लिश सुन लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर है? अब इसको हम मैप में अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि जो मकर रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजर रही है। तो मैं आपको यहाँ पे ये लाइन खींच के बता दे रहा हूँ, शायद आपको दिख जाए। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिख रहा है आप लोगों को। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कुल कितने महाद्वीपों से होकर गुजर रहा है? तो पहले नंबर का महाद्वीप तो ये हो गया जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दूसरा ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा ये हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो कुल मिला के जो मकर रेखा है वो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 3 महाद्वीप हो गए? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। अगर आप चाहो तो मैं इसका मैप यहाँ ड्रॉ कर दूं, शायद मुझे तो दिख रहा है लेकिन जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो कभी कभी लाइट में चीज़ें ब्लर हो जाती हैं, दिखती नहीं है। हाँ अब दिख रहा है, इसको भी ड्रॉ कर देता हूं। इसको भी, ऑस्ट्रेलिया तो दिख ही रहा होगा खैर सब लोगों को। तो ये 3 महाद्वीपों से होकर मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रहा है। अब इन 3 महाद्वीपों में सुनना, सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से। ये आगे जब दक्षिण अमेरिका पढ़ोगे तो उनके देश तुम्हें पढ़ने ही पड़ेंगे, तो पहले ही पढ़ लो। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से, उनके कौन कौन से नाम हैं, नाम सुनो। सबसे पहले नंबर 1 दिख रहा है ये, इसका नाम है चिली, चिले भी पढ़ते हैं इसको। तो दक्षिण अमेरिका के चिली देश से। नंबर 2 ये दिख रहा है, ये है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से। ये नंबर 3 दिख रहा है, ये है पराग्वे। और नंबर 4 दिख रहा है, ये है ब्राजील। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से मकर रेखा गुजरती है। पर हम तो पढ़ रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, तो हमारे लिए तो यही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में जो 5वें नंबर पर लिखा है इसका नाम है नामीबिया। मैप में देखो सब बच्चे, क्या नामीबिया से होकर मकर रेखा गुजरती है? जवाब है गुजरती है। फिर दूसरा है अगला, ये 6 नंबर पर, इसका नाम है बोत्सवाना, बोत्सवाना। अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना से भी मकर रेखा गुजरती है। 7वें नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका एक देश है जबकि अफ्रीका एक महाद्वीप है। और 9वें नंबर पर ये दिख रहा है, इसका नाम है मोजाम्बिक। क्या नाम है? मोजाम्बिक। और 9वें नंबर पर जो दिख रहा है ये है मेडागास्कर, मेडागास्कर। तो अगर हम नंबरिंग करके देखें अफ्रीका महाद्वीप में, 1 2 3 4 5, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के 5 देशों से मकर रेखा गुजरती है। मैप में उन देशों को काउंटर करो। नामीबिया से गुजरती है, बोत्सवाना से गुजरती है, मोजाम्बिक से गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है और मेडागास्कर से भी गुजरती है साहब। अब लास्ट कौन सा बचा 10वें नंबर पर? ऑस्ट्रेलिया। तो क्या मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है? गुजरती है। तो इस लिहाज से मकर रेखा को लेकर क्या प्रश्न बनेगा? पहला, कितने महाद्वीप से गुजर रही है? जवाब 3 महाद्वीप से। दूसरा, कितने महासागर से गुजर रही है? तो महासागर काउंट कर लो। पहला महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर, तीसरा महासागर हिंद महासागर। तो इसका भी जवाब 3।
अगला, अफ्रीका में कितने देशों से गुजरती है? तो इसका जवाब है अफ्रीका के 5 देशों से गुजरती है। पांचों देशों के नाम बताओ। नामीबिया गुजरेगी, दक्षिण अफ्रीका गुजरेगी, बोत्सवाना गुजरेगी, मोजाम्बिक गुजरेगी, मेडागास्कर गुजरेगी। अब आपको तो मालूम है कि मेडागास्कर और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में जो चैनल है उसका नाम मोजाम्बिक चैनल है, पढ़ाया है मैंने। तो अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए क्या मेडागास्कर चैनल से होकर मकर रेखा गुजरती है, तो जवाब है हाँ, गुजरती है। आगे बढ़ें, चलो। अब अगला नंबर है कि कर्क रेखा। अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं? कर्क रेखा। इंग्लिश में बोलूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो पहले देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से गुजर रही है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। ये जो लाइन में बना रहा हूं, ये है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। क्लियर कर दूं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ये नीचे रहा, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का संबंध किसी भी प्रकार से कर्क रेखा से नहीं है। यानी कर्क रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किसी भी देश से नहीं गुजरती, लेकिन उत्तर अमेरिका महाद्वीप के 2 देशों से होकर गुजर रही है, जिसमें पहले नंबर पर जो नाम दिख रहा है वो है मैक्सिको। तो मैक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप का देश है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। और दूसरे नंबर पर जो नाम दिख रहा है वो है बहामास। बहामास। तो कर्क रेखा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के 2 देशों से गुजरती है, एक बहामास से और एक गुजरती है मैक्सिको से। फिर कर्क रेखा आती है अफ्रीका महाद्वीप के पास। अब अफ्रीका महाद्वीप तो आप लोगों को डिजाइन ये दिख ही रहा होगा, ये अफ्रीका महाद्वीप का डिजाइन। अब ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरेगी। कौन कौन से देशों से गुजर रही है उनके नाम मैं लिख रहा हूं, उन नामों को यहां पर देखो। सबसे पहले वेस्टर्न सहारा, हिंदी में बोलूं तो पश्चिमी सहारा। चलो मैप निकाल के देखते जाओ सभी लोग। यानी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी सहारा देश से कौन सी वाली रेखा में गुजार रहा हूं यहां से? तो आंसर है कर्क रेखा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पहला वेस्टर्न सहारा। फिर अगला आते हैं 2 मॉरिटानिया। अब हमने देश तो पहले ही याद करा दिए अफ्रीका के, मॉरिटानिया। फिर आते हैं माली। माली। फिर आते हैं अल्जीरिया, 6वें नंबर पर अल्जीरिया। फिर 7वें नंबर पर नाइजर। नाइजर। फिर 8वें नंबर पर आते हैं लीबिया। लीबिया। फिर 9वें नंबर पर आते हैं मिस्र। क्या आते हैं? मिस्र। तो अफ्रीका पर रुक जाओ, मिस्र का मतलब इजिप्ट। अफ्रीका पर रुक जाओ थोड़ी देर। अब यहां पर देखो कि अफ्रीका में हमने कौन कौन से देशों के नाम लिख लिए, क्योंकि हम मेन पढ़ तो रहे हैं अफ्रीका ही। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है पश्चिमी सहारा। आपके पास इंग्लिश का मैप होगा, उस पर लिखा होगा वेस्टर्न सहारा। देश का नाम है वेस्टर्न सहारा। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं तो मॉरिटानिया। तीसरे नंबर पर आओगे तो माली। चौथे नंबर पर मिलेगा नाइजर। 5वें नंबर पर मिलेगा अल्जीरिया। फिर मिलेगा लीबिया, और फिर मिलेगा मिस्र।
अब मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, इन मान लो ये जो नाम दिए गए हैं इसमें नाइजर पर स्टार लगा लो। क्यों स्टार लगाने के लिए बात कर रहा हूं, मान लो ऑप्शन में 4 दिए गए, कैसे दिए गए ऑप्शन में 4, ये 4 ऑप्शन में दिए गए, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली और नाइजर। अब इसमें से कोई एक एलिमिनेट करना है यानी हटाना है, तब नाइजर को हटा देना। पर ऑप्शन में ऐसे दिए गए जिसमें अफ्रीका के देश हैं, जैसे कि मान लो दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, अल्जीरिया और नाइजर, तब ऑप्शन में पूछा है कि किससे गुजर सकती है, तब आंसर लगाना नाइजर। यानी कि कुछ किताबें मानती हैं कि नाइजर से गुजरती है, कुछ मानती हैं नाइजर से नहीं गुजरती है। ऐसी कंडीशन में सही इसका आंसर तो 6 ही होगा। और वो 6 नाम कौन कौन से हो जाएंगे, नंबर 1 पश्चिमी सहारा, सही बात है। नंबर 2 मॉरिटानिया, सही बात है। नंबर 3 माली, सही बात है। नंबर 4 लीबिया, सही बात है। 5 अल्जीरिया और 6 मिस्र। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर 6 + 1, जो 1 है वो मैं बोल रहा हूँ नाइजर। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। अगर ऑप्शन में ये आ जाए इस प्रकार से कि 3 तो कंफर्म है, चौथा जो कंफर्म नहीं है वो आए, तो फिर उसी को हटाना। कल को ऑप्शन ऐसे दे दिए जाए जिसमें इनमें से कोई नाम ना हो लेकिन नाइजर नाम हो, बाकी 3 तो मैच ही नहीं कर रहे हो, तब नाइजर सही हो जाएगा। फिर एशिया में जब हम आते हैं तो ये है सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई और उसके बाद ओमान, फिर आता है ये भारत में। तो जो कर्क रेखा है वो भारत से गुजरती है। उसके बाद भारत के बाद जाता है बांग्लादेश, फिर म्यांमार, फिर चाइना, फिर ताइवान। और भारत में जब आता है तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों को। तो कुल मिला के जो कर्क रेखा है वो 17 देशों से होकर गुजर रही है ना। और एशिया में कितने से होकर गुजर रही है, तो एशिया में गुजर रही है 7 देशों से होकर, जिसमें से सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान शामिल है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट बचा हुआ है जिसको हम कह रहे हैं विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा में आप लोगों को शायद दिख रहा हो स्पष्ट रूप से, नहीं दिख रहा है तो मैं केवल बता दूं आपको कि विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भी गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से भी गुजरती है और एशिया महाद्वीप से भी गुजरती है। हमें काम किससे है, तो आंसर है हमें काम है केवल अफ्रीका महाद्वीप से। तो अफ्रीका महाद्वीप में देखो कहां कहां से गुजरेगी। अफ्रीका महाद्वीप में गैबन से होकर विषुवत रेखा गुजर रही है। कांगो से होकर विषुवत रेखा गुजर रही है। जायरे से होकर विषुवत रेखा गुजर रही है। मैंने आपको बताया था कि इसका एक नाम और है, कांगो डेमोक्रेटिक। तो कांगो नाम के 2 देश हैं, उसका कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। फिर युगांडा से भी विषुवत रेखा गुजर रही है। फिर केन्या से भी विषुवत रेखा गुजर रही है। और फिर आता है एक और लास्ट जिसे बोलते हैं सोमालिया। क्या बोलते हैं, सोमालिया। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर भी 3 और 3 6 देश हैं, पर इसमें भी 6 + 1 का कॉन्सेप्ट होगा। 1 का क्या मतलब है, एक और इसमें आता है जिसको बोलते हैं साओ टॉम एंड प्रिंसेप। साओ टॉम एवं प्रिंसेप, ये एक द्वीपीय देश है और मानते हैं कि इससे के समीप से होकर भी विषुवत रेखा गुजरती है। तो अगर स्टेटमेंट में आता है तो साओ टॉम प्रिंसेप लगाना, अन्यथा साओ टॉम प्रिंसेप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो कुल मिला के अगर हम अफ्रीका महाद्वीप में जाएं तो अब हमको देखना पड़ेगा कि कहां कहां से गुजर रही हैं। क्लियर है, चलो चलिए आ जाइए, थोड़ा सा काम भी कर लिया जाए साहब। देखो ये जा रही है यूं, ऐसे। सबसे पहला नंबर बोलो, वेस्टर्न सहारा गुजरती है, मॉरिटानिया गुजरती है, माली गुजरती है, अल्जीरिया गुजरती है, लीबिया गुजरती है, इजिप्ट गुजरती है। नाम बोलो कर्क रेखा, इंग्लिश में बोलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है कोई कह दे कि नाइजर से भी गुजरती है। ऐसी कंडीशन में नाइजर तब लगाना
जब ये 6 ऑप्शन में से कोई 3 सही हो फिर वो गलत हो। क्लियर है ये बात। अब आते हैं विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा देखो, गैबन, कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। मतलब सबसे पहले गैबन से गुजरेगी, कांगो से गुजरेगी, डेमोक्रेटिक कांगो से गुजरेगी, 3 हो गए। युगांडा से गुजरेगी, केन्या से गुजरेगी, सोमालिया से गुजरेगी। यहीं पर गल्फ ऑफ गिनी के पास यानी अटलांटिक ओशियन में, है ना, साओ टॉम प्रिंसिप एक देश है, द्वीपीय देश है, उससे भी माना जाता है। तो इस लिहाज से यह भी 6+1 हो गया, यह भी 6+1 हो गया। अब आते हैं मकर रेखा की तरफ। नामीबिया से गुजरेगी, बोत्सवाना गुजरेगी, है ना, नामीबिया से गुजरेगी, बोत्सवाना गुजरेगी, साउथ अफ्रीका गुजरेगी, मोजाम्बिक से गुजरेगी। नामीबिया गुजरती है, साउथ अफ्रीका से गुजरती है, बोत्सवाना से गुजरती है, मोजाम्बिक से गुजरती है, मेडागास्कर से गुजरती है। तो ये कितने देशों से गुजर रही है? 5 से। ये कितने से? 6+1, ये 6+1, है ना। अब इसमें एक और होती है जिसे बोलते हैं समय रेखा, जो ऐसे गुजरेगी। तो समय रेखा कितने देशों से गुजर रही है अफ्रीका में, उसको आके हम देखते हैं। देखो यहाँ पे समय रेखा यूरोप में, यूके में जाती है, फ्रांस में जाती है, स्पेन में जाती है, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट में यह 3 देशों से होकर गुजरती है। तो अगर अब देखा जाए ये समय रेखा जिसे 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन लाइन कह रहा हूं मैं, है ना, ग्रीन विच मीन टाइम, GMT, ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड होता है, ध्यान रखना है, 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड होता है। तो ये जो लाइन है यह कितने कॉन्टिनेंट से होकर गुजर रही है? तो कॉन्टिनेंट अगर पूछा जाए हमसे तो 3 हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो यूरोप से होकर गुजरती है, दूसरा अफ्रीका से होकर गुजरती है, तीसरा नीचे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट भी तो है जो दिख नहीं रहा है, उससे भी तो होकर गुजर रही होगी। पर यूरोप में कितने कंट्री से होकर गुजर रही है? तो यूके से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है और स्पेन से गुजरती है। अब इधर आ जाओ अफ्रीका में। अफ्रीका में कितने कंट्री से? पहला अल्जीरिया से गुजरेगी, फिर माली से गुजरेगी, बुर्किना फासो गुजरेगी, टोगो गुजरेगी, घाना गुजरेगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाएगा तो कितने कंट्री हो गई हैं? फिर से देखो, अल्जीरिया नंबर 1, माली नंबर 2, बुर्किना फासो नंबर 3, टोगो नंबर 4, घाना 5। और ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन। अगर इस टाइम के इधर आते हैं तो टाइम प्लस होगा, इस टाइम के इधर जाते हैं तो टाइम माइनस होगा। यानी अगर 0 डिग्री पर यहाँ पर 12 बजा हुआ है और हम 15 डिग्री इधर आते हैं तो ये 1 PM हो जाएगा या 1 AM हो जाएगा। अब टाइम कैसे निकालते हैं वो तो आप आगे ही पढ़ने वाले हो। तो ये हमने जो भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाले कॉन्सेप्ट थे वो कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।